हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी क्लास नंबर 9 तक हमने 9 क्या क्लास नंबर 8 तक हमने रेशियो प्रोपोर्शन के एकदम तगड़े क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब कुछ देख लिया था। क्लास नंबर 9 में हमने हल्का फुल्का सा देखा कि जो कंजम्पशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो सक्सेसिव परसेंटेज का यूसेज और किस किस जगह पे हो सकता है, इफेक्टिव परसेंटेज जो फॉर्मूला है उसका यूसेज और किस किस सिचुएशन में हो सकता है। आज के सेशन में मेनली हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, मेनली प्रोपोर्शन के कुछ मिसलेनियस टर्म्स एंड उससे रिलेटेड कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है रेशियो के बारे में या प्रोपोर्शन के बारे में, जो भी है, एक जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो रेशियो में जैसे मान लो कि आपके सामने एक रेशियो है 16:25। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभार ऐसा बोला जाता है कि डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए। तो जो डुप्लीकेट रेशियो होगा इसका, डुप्लीकेट रेशियो विल बी 16² ठीक है, वैल्यू आप लोगों को पता है तो लिख लेना, या कभी कभार ज्यादा बड़ा वैल्यू होता है तो एग्जाम में ऐसे ही आप छोड़ सकते हो उसको, या ऑप्शन में भी ऐसा ही रहेगा। अगर आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, अगर आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इसका, यानी 16⁻½ इज टू 25⁻²। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, जो भी वैल्यू होगा 4:5 आने वाला होगा यहाँ पे, वो आप लिख के रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे मान लो कि 8:, अगर 64 है, ठीक है, और मुझे अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका, 8³ इज टू 64 का क्यूब। और अगर मुझे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो ये होगा 8⁻⁴ और क्यूब रूट ऑफ 8। समझ में आ रहा है आप लोग को? डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग स्क्वायर करते हैं और सब डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्यूब करते हैं और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी क्यूब रूट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, और एक चीज जो हम लोग को समझना है वो है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो का एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो कि A:B है, फिर B:C है, फिर C:, अलग अलग लेते हैं नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा,
A is to B, C is to D, E is to F। तो कंपाउंड रेशियो इसका होगा ए बी सी, ठीक है, ए सी ई, सॉरी, ए सी ई इज टू बी डी एफ, ये होगा, ठीक है। तो जो एंटीसीडेंट है वो सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट है वो भी सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको, इसका एक और प्रॉपर्टी भी है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू e बाई एफ, सॉरी सर्दी हो गया, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ होता है एंड विच इज इक्वल टू k, अगर हम लोग कोई एक नंबर मान के चलते हैं, देन a प्लस सी प्लस ई और b प्लस डी प्लस एफ ये इक्वल टू k होगा। ये समझ के रखो आप, ठीक है। ये मान के चलो कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ होता है विच इज इक्वल टू एनी नंबर, देन न्यूमरेटर सारा ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सारा ऐड करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे सेम रेशियो ही आएगा, सेम रेशियो दिखेगा हमको, राइट। चलो, तो ये सब कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। वैसे तो हमने रेशियो के बारे में काफी कुछ जान लिया है, हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी ये वाला लाइन चिपका देता हूं इधर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे हमको प्रोपोर्शन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जाननी है। प्रॉपर्टीज क्या, मतलब ये सारा चीज डायरेक्टली हमको क्वेश्चन में ही काम में आएगा। आज मैंने जिस तरीके के क्वेश्चन लिए हुए हैं, प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ए बी और ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, देन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन प्रोपोर्शन। ऐसा अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, लाइन बोलता हूँ, इसका मतलब है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, सो सबसे पहला थर्ड प्रोपोर्शन, अरे यार इससे भी कनेक्ट हो जाता है क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या है कि a कॉमा बी कॉमा एक्स, अब ये x कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। अब x निकालेंगे कैसे हम लोग, ऐसे ही करेंगे कि a बाई बी इज इक्वल टू b बाई एक्स। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा b, इस साइड जाएगा b स्क्वायर बाई a। हमेशा याद रखना थर्ड प्रोपोर्शन में b स्क्वायर बाई a ही होगा, ठीक है। b रूल करेगा, b विल रूल ओवर a, तो b स्क्वायर बाई a। अब फोर्थ प्रोपोर्शन में देखो क्या होगा,
क्योंकि प्रोपोर्शन फोर्थ वाला है तो नंबर यहाँ पे 3 होने चाहिए, तो ए बी सी आएगा, तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा एक्स, तो यहाँ पे ये होगा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू निकालूं क्या होगा, बी सी बाई ए होगा, यानी b इंटू सी बाई ए। तो b तो ऊपर रहेगा ही हमेशा, a हमेशा नीचे रहेगा। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू मीन प्रोपोर्शन। थोड़ा जीपी जैसा लगेगा आपको इसका फॉर्मूला। मीन प्रोपोर्शन इज a कॉमा x कॉमा b। तो x इज द मीन ऑफ a एंड b और मीन प्रोपोर्शन है, यानी a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर निकालना है वो होगा ए बी, और अगर आपको x निकालना है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। देख लो एक बार, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला हमको ध्यान में रखने। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, और आज के क्लास के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग इसी से सॉल्व करने वाले रहेंगे। ठीक है, चलो। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर तो आपको बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ रेलवे एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 20 एंड 50 एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16। तो अब देखो, आपको अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन किसका निकालना है, 20 और 50 का। तो मैंने आपको क्या बोला था, थर्ड प्रोपोर्शन में कौन रूल करता है, बी रूल करता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20। तो क्या आ रहा है देख लो, कैंसिल करोगे कितना आएगा, 250, 125 आएगा। 125 तो यहाँ पे पहले एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर होना चाहिए। चलो फिर भी हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। चलो, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो ये 144 होगा और जो कि 12 होगा। तो दिख ही रहा है कि इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 125:12। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the two numbers whose mean proportion is 14 and third proportion is this। तो ऐसे दो नंबर्स, तो मान लो a और b है वो नंबर्स, तो a इंटू बी कितना आ रहा है, 14, यानी अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो कितना आएगा, 196। तो a और b को मल्टीप्लाई करो तो 196 आना चाहिए। तो देख लो इधर, ये 196 आ रहा है, ये भी 196 आ रहा है, ये भी 196 आ रहा है, ये भी 196 आ रहा है। तो इससे तो कुछ घंटा पता नहीं चलने वाला हम लोगों को। नेक्स्ट, थर्ड प्रोपोर्शन 4802 है। तो अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है। तो बी स्क्वायर बाई ए कितना है, 4802। तो अब सोचो, एक एक करके चेक करते रहो। 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो 98 का स्क्वायर कितना होगा, 98 का स्क्वायर विल बी 9604, ठीक है। 9604 डिवाइडेड बाई 2, हाँ ये आ रहा है, सही बात है। अब 24 का स्क्वायर तो 576 होगा ना, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर विल बी 2401 आई गेस, 2401 जो भी है, मतलब 2500 के आसपास होगा। तो 2500 के आसपास वाले नंबर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 600 के आसपास आएगा, नहीं होगा ये सब आप अंदाजे से भी कैंसिल कर सकते हो। 28 का स्क्वायर तो 3 डिजिट का होता है, कहां से ये आएगा।
ठीक है, तो बी और सी तो पहले ही कैंसिल कर देना था, डी भी ऑलमोस्ट हल्का सा सोच के आप कैंसिल कर सकते हो, तो ए ही होगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन देखना है, आप यहाँ पे देख सकते हो 98 का स्क्वायर होगा 9604 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 4802। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8 प्लस 4√2 एंड 6 माइनस 3√2। तो मीन प्रोपोर्शन क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो भाई, चलो देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 6 48। ठीक है, चलो मैं एक बार में लिखने वाला था, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए बार बार बारी बारी से लिखता हूँ। 8 इंटू 6 48। ठीक है, 8 इंटू 3 कितना होगा, -24√2। अच्छा हो गया, 8 का काम तमाम हो गया। 4√2 इंटू 6 कितना होगा, +24√2। 4√2 इंटू 3√2 और माइनस आएगा पहले, तो 12 इंटू 2 होगा ना, 4√2 इंटू 3√2, तो 4 इंटू 3 12, √2 इंटू √2 2, तो कितना होगा 12 इंटू 2 24। अब यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट तो गया, ये तो कैंसिल ही हो रहा है। 48 माइनस 24 कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 24। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 तो यहाँ पे है नहीं, यानी इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा हम लोगों को। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 6, और 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 2√6। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। वही रूल सारा आप लोग बस देख के रखो। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द नंबर पी एंड क्यू इज 8। मीन प्रोपोर्शन यानी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, यानी पी और क्यू मल्टीप्लाई करके कितना आता है भाई, 64 आता है। तो अब देख लो, 12 इंटू 3 64 नहीं आता है, 12 इंटू 16 64 नहीं आता है, नहीं आता है, ये वाला होगा। सॉरी, 16 इंटू 4 कितना होगा, 64, राइट। नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 144। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, 16 इंटू 144। मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, बारी बारी से निकाल लो। √16 कितना होगा 4, और √144 कितना होगा 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 48। ठीक है, बस मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ऐसा ही। अब देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है। व्हेन k ग्रेटर देन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 11 15 20 30। यानी k एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और उसको 11 से सब्ट्रैक्ट किया गया, 15 से सब्ट्रैक्ट किया गया, 20 30 इन सबसे सब्ट्रैक्ट किया गया। अब जो भी नंबर्स आए हैं वो नंबर्स एक प्रोपोर्शन में है, तो आप बताओ व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2k + 2 एंड 3k स्क्वायर। तो उसके लिए मुझे पहले k निकालना पड़ेगा। तो यानी मैंने इस k को 11 से मल्टीप्लाई किया, 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर 20 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 20 से माइनस किया, और 30 से माइनस किया। और ये जो चारों नंबर आए हैं, a कोमा a कोमा c कोमा a कोमा b कोमा c कोमा d, है ना, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो ये प्रोपोर्शन में, यानी a/b इज इक्वल टू c/d। तो चलो कोई नहीं, अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, देख लो क्या क्या हो रहा है। ऐसा करते हैं, 11 इंटू 30 कितना होगा भाई, 330। 11 माइनस के, -11k, माइनस के इंटू 30 -30k, और इधर हो गया +k²। इस साइड में देख लो, 15 इंटू 20 हो जाएगा 300, ये हो जाएगा -15k, ये हो जाएगा -20k, और प्लस में k²। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा आएगा।
ओके, ये कैंसिल चला जाएगा, ये कैंसिल चला जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा भाई 330k माइनस 41k, 330k नहीं सॉरी 330 आएगा, 300 माइनस 35k। तो हमेशा छोटा नंबर अपना साइड बदलता है, तो 330 और 300 में से छोटा कौन सा 300, तो वो इधर आएगा। माइनस 41 माइनस 35 में छोटा कौन सा -41, तो वो इधर जाएगा। अब देखो 330 माइनस 300 कितना हो जाएगा 30, 41 माइनस 35 कितना हो जाएगा 6, 6 से कटेगा तो k का वैल्यू कितना आएगा 5। तो k का वैल्यू यहां पे निकल के आ रहा है 5। ठीक है, अब बोला है 2k प्लस 2 एंड 3k स्क्वायर के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना। तो 2k प्लस 2 होगा कितना 2 इंटू 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 12, और 3k स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 और इंटू 3 75। तो 12 और 75 का मुझे क्या निकालना है मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, मीन प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मैं बोलूंगा बिना मल्टीप्लाई किए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ 12 को ब्रेक करो तो आएगा 4 इंटू 3, नहीं चलो मल्टीप्लाई कर ही लो, और ब्रेक करके भी तो उतना ही मतलब क्या ही अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 840, 900 आ जाएगा, और 900 मुझे पता है किसका रूट होता है 30 का होता है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि 12 को मैं 4 इंटू 3 लिखूंगा, वहां पे 4 इंटू 3 आएगा तो 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा। 75 को मैं 25 इंटू 3 लिखूंगा, वहां पे 25 का रूट वो 5 बाहर हो जाएगा, और अंदर 3 इंटू 3 9 रहेगा, फिर 3 बाहर हो जाएगा। फिर मैंने सोचा एक ही बार में लिख देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 17 एंड 68। देखो कितना होगा रूट ओवर ऑफ 17 इंटू 68। अभी अगर आपको ढंग से पता है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करो, मल्टीप्लाई मत करो अभी। 68 क्या होता है 17 इंटू 4। अब देखो दो 17 है यानी 17 स्क्वायर है, तो एक 17 बाहर आ जाएगा। 4 है 4 यानी 2 स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 34। ठीक है, क्लियर है। चलो सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने के वाले में किया था, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है। इफ x प्लस 1 इज टू x प्लस 5 is such that x plus 17 is to x plus 53, then what is the mean proportion between x plus 5 and 9x minus 1। ठीक है, तो अब देख लो x plus 1 divided by x plus 5 is equal to x plus 17 divided by x plus 53। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 53x प्लस एक्स प्लस 53, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 53 53x, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 53 53। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर आएगा 17x आएगा, फिर 5x आएगा, फिर 85 आएगा। ठीक है, तो देख लो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 54x प्लस 53, और इधर हो जाएगा 22x प्लस 85। तो छोटा नंबर अपना साइड चेंज कर लेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 54 माइनस 22 कितना होगा 32, और 85 माइनस 53 32, तो ये कटेगा
x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, चलो x का वैल्यू 1 आ रहा है तो फिर ये तो 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 नहीं होगा सॉरी 8 हो जाएगा। यानी मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसके किसके बीच में, 6 और 8 के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 6 इंटू 8 होगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 48 भी लिखेंगे, उसको आप अलग कर सकते हो ऐसा 16 इंटू 3। 48 को आप लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 3 और 16 का रूट आपको पता है 4 बाहर आ जाएगा, रूट 3 मतलब 3 अंदर रह जाएगा। तो आंसर क्या होगा 4 रूट 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। सॉरी गला बैठ गया। बट ऐसे क्वेश्चन सडनली अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा दिक्कत में आप पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाले छोटे छोटे कंसेप्ट में बता देता हूँ एक वीडियो में। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 169 एंड 121। तो सिंपल है बहुत, वन 169 एंड 121। तो रूट ओवर ऑफ 169 तो 13 है, रूट ओवर 121 11 है, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 143। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ रहा है 143 आ रहा है। ओके, लास्ट नहीं है सॉरी, और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8 प्लस 3 रूट 3 एंड 16 माइनस 6 रूट 3। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 3 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 6 रूट 3। 8 इंटू 16, 8 इंटू 16 कितना होगा भाई 128 होगा। 8 इंटू माइनस 6 रूट 3 48 रूट 3 होगा। 3 रूट 3 16 कितना होगा 48 रूट 3 होगा, प्लस में 3 रूट 3 इंटू 6 रूट 3, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 3 54। ये दोनों कट जाएगा, 128 माइनस 54 कितना होगा 74। ठीक है, तो रूट ओवर 74 आएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया जो बेसिक बेसिक चीजें आज हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज वगैरह एक बार फिर से देख लो आप लोग क्या क्या था। तो वही है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ज्यादातर तो इसी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये दोनों भी कभी कभार आपको दिख जाएगा। ओके, सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी और एक चैप्टर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।